पिताजी की पहुंच दिल्ली तक थी, अमित शाह तक मिल चुके थे, मंत्री थे, नाम पैसा और शोहरत खूब कमाई, लेकिन अय्याश बेटे की वजह से सब गवाई। बेटा धमकाता और कहता मेरे पापा का पावर तुम नहीं जानती। लड़की को कहता था कस्टमर को खुश करो, लड़की ने मना किया तो धक्का दे दिया। बीजेपी नेता के रिजॉर्ट में चलता था कस्टमर को खुश करने का खेल। सीएम धामी ने लिया धमाकेदार एक्शन, योगी अवतार में आए, आधी रात पहुंच गया बुलडोजर। फिर आधी रात को ही बीजेपी नेता का रिजॉर्ट मिट्टी में मिल गया। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, चाचा विधायक हैं हमारे, लेकिन यहाँ बिगड़ैल बेटा लड़की को बार बार ये कहकर धमकाता था कि पापा मंत्री थे हमारे, बहुत पहुंच है, चुपचाप कस्टमर को खुश करने के खेल में लग जाओ। एक दिन लड़की ने मना कर दिया, फिर उसे पहाड़ पर ले जाकर धक्का दे दिया और 7 दिन बाद लड़की की बॉडी मिली। ये कहानी है उत्तराखंड के ऋषिकेश की। कहानी सुनने में फिल्मी लगती है, लेकिन है 100% सच। जेसिका लाल का मामला तो पता ही है आपको। हरियाणा के पावरफुल नेता का बेटा एक लड़की की जिंदगी ले लेता है, क्योंकि उस पर पावर का भूत सवार रहता है। ये कहानी जेसिका लाल मामले से भी ऊपर की है। कहानी के 4 किरदार हैं। अंकिता भंडारी जो पीड़ित है, जो पौड़ी गढ़वाल के श्रीकोट की रहने वाली है और ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। दूसरा किरदार पुलकित आर्य, पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा। पुलकित के पिता विनोद आर्य भारतीय जनता पार्टी में एक जाना पहचाना नाम है। फिलहाल बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, यूपी के सह प्रभारी भी हैं और पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। उनके दूसरे बेटे अंकित आर्य राज्य मंत्री हैं और उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तीसरा किरदार अंकित गुप्ता। चौथा किरदार सौरभ भास्कर। ये दोनों पुलकित आर्य के दोस्त हैं। अंकिता भंडारी देखने में खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी, आगे बढ़ना चाहती थी। बहुत सारे अरमान और सपने थे जिन्हें पूरा करने के लिए उसने एक छोटी सी नौकरी ज्वाइन की। वो ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और रिजॉर्ट का मालिक कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, बल्कि उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री, बीजेपी के पावरफुल और वरिष्ठ नेता विनोद आर्य का बेटा। पिता का दिल्ली में नाम है, पहुंच है, उत्तराखंड में पावर है, लेकिन बेटा एक नंबर का याश। आरोप है कि बेटा वनंतरा रिजॉर्ट में आए खास मेहमानों को खुश करने के लिए लड़कियां परोसता था। ये आरोप हमने नहीं लगाया, अंकिता भंडारी के गांव वाले, पुलकित को जानने वाले और पुलिस खुद लगा रही है। पुलिस के मुताबिक जिस वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक है पुलकित आर्य, उसी में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी अंकिता। 21 सितंबर से अंकिता लापता थी, घर पर कोई फोन नहीं गया। रिजॉर्ट के कर्मचारी बार बार मालिक से पूछ रहे थे अंकिता मैडम आजकल नहीं आ रही। आरोपियों ने ऐसे ढोंग रचा जैसे अंकिता को क्या हुआ वो जानते ही नहीं थे। पुलिस तक शिकायत पहुंच गई। अंकिता का पता लगाने के लिए पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद ली। रिजॉर्ट के मालिक से पूछताछ हुई, अंकिता के दोस्तों से पूछताछ हुई। अब आइए आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले को कैसे अंजाम दिया गया। दरअसल 18 सितंबर को अंकिता भंडारी रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित और पुलकित गुप्ता के साथ रात 8 बजे ऋषिकेश गई। वहां से रात 9 बजे सभी लोग वापस लौटे। रिजॉर्ट कर्मियों से पूछताछ में पता चला कि रात के 10:30 से 11 के बीच तीनों आरोपी रिजॉर्ट वापस आए। अंकिता उनके साथ तो गई थी, लेकिन उनके साथ वापस नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर बीजेपी नेता विनोद आर्य के 35 साल के बेटे और रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य से पूछताछ की। पुलकित के साथ साथ 19 साल के अंकित और पुलकित गुप्ता और 35 साल के सौरभ भास्कर से भी पूछताछ हुई। पहले इन तीनों ने मिलकर पुलिस के सामने झूठी कहानी बनाई, मगर पुलिस ने उनके सामने जैसे ही सीसीटीवी फुटेज दिखाई वैसे ही वो टूट गए। तीनों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि 18 सितंबर की शाम को पुलकित और अंकिता का रिजॉर्ट में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। तब पुलकित ने कहा कि अंकिता गुस्से में है और इसे लेकर ऋषिकेश चलते हैं, जिस पर सभी अलग अलग गाड़ियों पर सवार होकर निकले। अंकिता पुलकित के साथ स्कूटी पर बैठ गई। ये सारे लोग बैराज होते हुए एम्स के पास पहुंचे। वापसी में अंकिता को लेकर पुलकित स्कूटी पर आया और रास्ते में ही उसने मौका देखकर चीला नहर के पास अंकिता को धक्का दे दिया। लेकिन सवाल उठ रहा था कि पुलकित ने अंकिता के साथ ऐसा किया क्यों। आरोपियों का दावा है कि चीला रोड पर शराब पीने के दौरान ही अंकिता और पुलकित में फिर से विवाद हुआ। अंकिता पुलकित के बारे में अपने दोस्तों के बीच अक्सर बताया करती थी और दावा करती थी कि पुलकित अपने कस्टमर्स के साथ संबंध बनाने का दबाव डालता है। पुलकित ने नशे की हालत में अंकिता से सवाल पूछा कि वो ऐसे बदनाम क्यों करती है। इसी बात पर बहस शुरू हुई। अंकिता ने कहा कि रिजॉर्ट में जो कुछ भी होता है उसकी एक एक सच्चाई वो हर किसी को बता देगी। गुस्साई अंकिता ने पुलकित का मोबाइल फोन नहर में फेंक दिया। आरोपियों का कहना है किसी बात को लेकर कहासुनी हाथापाई में तब्दील हो गई और पुलकित ने अंकिता को धक्का दे दिया, जिससे वो नहर में गिर गई। इस घटना के बाद आरोपी घबरा गए। अभिनव और कुश नाम के 2 लड़कों ने अंकिता और पुलकित को साथ आते देख लिया था। चुपके से सारे आरोपी रिजॉर्ट वापस लौट आए और वहां के कर्मचारियों के बीच ऐसा दिखाने की कोशिश की गई जैसे अंकिता कहां गई उन्हें कुछ नहीं पता। बाकायदा अंकिता के लिए खाना सर्व करवाया गया और उसके कमरे के बाहर रख दिया गया। लेकिन पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज ने सारे राज खोल दिए।
खैर 7 दिन बाद काफी खोजबीन के बाद अंकिता की बॉडी चीला नहर से बरामद की गई। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और विनोद आर्या की उत्तराखंड में बहुत पहुंच है, लेकिन जैसे ही खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंची, मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए योगी स्टाइल में एक्शन हुआ। आधी रात पहुंच गया बुलडोजर और आरोपी पुलकित तारे का रिजॉर्ट मिट्टी में मिला दिया गया। इधर अंकिता के साथ पुलकित जैसा करता था, गांव वालों ने मिलकर उसके साथ भी वैसा ही किया। बदन के सारे कपड़े नोच डाले गए और वीआईपी के बिगड़ैल बेटे को नंगा कर दिया। फिर लोगों की सेवा ने उसके शरीर पर भांति भांति के गुब्बारे फुला दिए। लेकिन सवाल था इंसाफ का, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इंसाफ के लिए इतनी बड़ी लकीर खींच दी कि इतिहास बन गया। ये परवाह किए बिना ही कि आरोपी के पिता भी खुद बीजेपी के बड़े नेता हैं और उनकी पहुंच भी दिल्ली तक है।